हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका अभ्यास सागर का 12वां अध्याय दोहे का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर है वो विविध शब्द का प्रयोग किया है उसमें, मतलब अलग अलग तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ है विविध शब्दों का प्रयोग, माने अलग अलग तरह का शब्दों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और उसका अर्थ किस प्रकार अलग अलग होता है। जैसे बहुत सारे शब्द आपको एक जैसे लगेंगे, लिखने में बहुत थोड़ा ही अंतर रहेगा, लेकिन उसके उच्चारण में बिल्कुल भी ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। और जब आप उच्चारण के आधार पर उन दोनों शब्दों का बहुत ही अलग अलग अर्थ हो जाता है। तो उस तरीके के शब्दों को विविध शब्द की तरह हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, ऊपर दिए गए दोहे में से मोटे काले शब्दों के दो दो नाम लिखिए। तो आप यहाँ देख सकते हो मोटे काले अक्षर वाले शब्द है तरु और नीर, ये दो ही शब्द हैं। तो तरु का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष। नीर का अर्थ होता है जल, पानी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ इस बॉक्स में आपको दिया गया है, इससे चुन के आपको लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द जैसे मनुष्य, मनुष्य को और क्या कहा जाता है? आदमी, मानव, मनुज। युद्ध, युद्ध का होगा संग्राम, रण और समर। सोना, तो उसका होगा कंचन, कनक, स्वर्ण। कपड़ा, तो वस्त्र, वसन, अंबर, सरस्वती। तो शारदा, बागेश्वरी, शारदा, भारती। ठीक है, शारदा नहीं भारती, शारदा, बागेश्वरी, भारती। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए शब्द समूहों में से उस शब्द पर घेरा लगाइए जो समूह के अन्य शब्दों से भिन्न है। तो आपको यहाँ पढ़ना है, जैसे यहाँ पवन, वायु, पावन, अनिल। तो इन सब में जो है, इन पावन, वायु, अनिल, इन तीनों का अर्थ होता है हवा, और पावन जो है इसका अलग अर्थ होता है, इसलिए ये सबसे अलग है, तो इस पे घेरा हम लगाएंगे। दामिनी, मंदाकिनी, विद्युत, चंचला। तो ये दामिनी, विद्युत और चंचला, ये तीनों जो है वो बादल का है नाम, और मंदाकिनी जो है वो नदी का नाम है, तो ये सबसे अलग हुआ। भानु, रवि, राकेश, दिनेश। तो इसमें जो है वो आपको राकेश सबसे अलग है। ठीक है, तो ये सारे जो है सूर्य देवता के नाम हैं और ये अलग हैं। तट, कुल, किनारा, कुल। तो इसमें जो है कुल, ये जो है ये अलग शब्द हुआ, क्योंकि तट किनारा मतलब होता है किनारी, जो मतलब नदी के किनारा वाला जगह जो है उसे कहते हैं। और ये कुल जो है इसका होता है वंश। ठीक है, सुगंध, महक, प्रसन्न, सौरभ, ये सारे जो अर्थ हैं सुगंध, महक, सौरभ, इन तीनों का अर्थ जो है वो स्मेल, जो सुंदर अच्छा स्मेल, खुशबू जो आती है वो है। और प्रसून, प्रसून का अर्थ अलग है, इसलिए इसे हमने सर्कल कर दिया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। नीचे दिए गए शब्दों के एक से अधिक अर्थ है, उसका वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनके दो दो अर्थ स्पष्ट हो जाए, मतलब वाक्य के द्वारा उसके अर्थ को आपको बताना है। अभी मैंने बताया ना कि वह बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण भी एक उच्चारण बिल्कुल अलग नहीं होता है, एक ही जैसा होता है, और लिखने में भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल ही अलग होता है। उसकी मतलब लिखावट में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उच्चारण तो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है कर, तो एक कर जो होता है वो हाथ कहा जाता है एक कर को, और एक कर उसको कहते हैं टैक्स, जो ऋण जिसे कहा जाता है, इनकम टैक्स जो होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसके उच्चारण में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, सिर्फ इसके लिखने का अंतर है। तो इस तरीके से ये दोनों का अलग हुआ। अब देखिए दूसरा, जैसे यहाँ दिया है हार, तो एक हार मतलब लड़ाई, और दूसरा हार मतलब एक जो आभूषण। तो मैंने यहाँ बनाया है, युद्ध में पड़ोसी राज्य की सेना हार गई। तो इसमें क्या है, ये मतलब पराजय। ठीक है, और रानी की हार चोरी हो गई, तो ये माला जो आभूषण होते हैं उसे कहा जाता है। ग्रहण,
अतिथि ने अन्न ग्रहण किया, मतलब खाया, ग्रहण माने अच्छे से खा लिया। और एक ग्रहण जो होता है उसका होता है स्वीकार करना। तो हमें अच्छे गुणों को सदैव ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन उसके अर्थ जो होता है वो अलग अलग होना चाहिए। अगला शब्द है काल। तो सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, काल मतलब आपका हो गया समय। और भयंकर तूफान ने कई लोगों को काल निगल गई। ठीक है, काल रूपी जो है वो निगल गया। तो निगल, इसका अर्थ होता है काल का मृत्यु। ठीक है, अब अगला है फल। मुझे आम फल पसंद है। और एक फल होता है मतलब परिणाम। ठीक है, तो बुरे कर्मों का फल सदा बुरा ही होता है। ठीक है, उत्तर। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। तो ये जो उत्तर है उसका अर्थ होता है दिशा। और एक जो उत्तर होता है जैसे प्रश्न उत्तर माने क्वेश्चन आंसर, तो सभी प्रश्नों का उत्तर लिखो। तो ये हुआ, इस उत्तर का अर्थ होता है जवाब और इस उत्तर का अर्थ होता है दिशा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए शब्द सुनने, बोलने और वर्तनी की दृष्टि से काफी मिलते जुलते हैं, परंतु इसका अर्थ अलग है। इन शब्दों का इस प्रकार वाक्यों में प्रयोग कीजिए कि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे उदाहरण आपको दिया गया है, उधार और उद्धार। तो उधार मतलब बिना पैसे के आप जो सामान लेते हो उसे उधार कहते हैं। तो उधार जो ऋण जिसे भी कहा जाता है। तो यह उधार लेने आ गया, वह उधार लेने आ गया मतलब कर्ज लेने आ गया। और एक उद्धार मतलब होता है अच्छे स्वभाव वाला, उद्धार व्यक्ति मतलब किसी का कल्याण करने वाला व्यक्ति। तो हे भगवान मेरा उद्धार करो, माने मेरा कल्याण करो। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। एक है उदार। तो उदार हृदय वाले हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं। तो इस उदार का क्या अर्थ है, मतलब अच्छे हृदय वाले, मतलब अच्छी बुद्धि वाला। और एक होता है उधार। रामू ने दुकानदार से उधार सामान लिया। तो अब अगले प्रश्न पे आते हैं। ये ख, अपेक्षा। मुझे अपेक्षा है कि मैं कक्षा में प्रथम आऊंगा। एक उपेक्षा जो है उसका अर्थ होता है हमें दूसरों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपेक्षा का अर्थ होता है बुराई नहीं करनी चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए। ग, प्रमाण, प्रणाम। तो एक प्रणाम जो होता है, जो आप प्रणाम करते हो, बड़ों को इज्जत देते हो, प्रणाम करते हो, तो हमें बड़ों का प्रणाम करना चाहिए। और एक प्रमाण मतलब आधार कार्ड हमारे देश की नागरिकता का प्रमाण है। प्रमाण मतलब आपका सर्टिफिकेट जो है। ठीक है, तो ये प्रमाण होता है। तो अगला है प्रसाद। एक प्रसाद होता है जो भगवान का प्रसाद आप चढ़ाते हो या पूजा में खाते हो, तो यह भगवान का प्रसाद है। और एक प्रसाद जो होता है महाराज अपने प्रसाद में विश्राम करते हैं। तो ये एक जगह का हो गया। नीचे दिए गए शब्दों के मिलते जुलते युग्म वाले शब्द छांट कर लिखिए। तो युग्म मतलब जो एक साथ लिखते हो, मतलब युग्म वाले शब्द, तो उलट पलट एक साथ लिखते हो, जो आप ऊर्ध्वाधर साइन दे के लिखते हो। योजक चिन्ह देके, जैसे दो शब्दों के जो एक जैसा तैसा और बीच में एक छोटा सा हाइफन दे के लिखते हो ना, तो वो वाले शब्द हैं ये। उलट पलट, घास फूस, चमक दमक, जीव जंतु, पालन पोषण, भूख प्यास। तो ये आप योजक वाले शब्द इसको कहते हैं। ठीक है, ये दो एक हाइफन जैसा छोटा सा लाइन देके और दो शब्दों को एक साथ लिखते हो, वो वाले शब्द। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द छांट कर लिखिए। तो आपको यहाँ जो दिया है, जैसे तिमर, तो इसका प्रकाश, स्वार्थ का इसका होगा निस्वार्थ, तरल का ठोस, अनुकूल का प्रतिकूल। ठीक है, तो ये सेंटेंस पर के यहाँ दिया गया है, इसी से चुन के लिखना है। तो किसके साथ क्या होगा वो आपको समझ के लिखना है। अगला है, नीचे दिए गए वाक्यों में सकर्मक क्रिया और कर्म छांट कर लिखिए। तो रवि अपने कपड़े खुद धोता है। तो सकर्मक क्रिया क्या है, धोना, वो सकर्मक क्रिया हो गया। और कर्म क्या कर रहा है, कपड़ा क्या धुल रहा है, कपड़ा धुल रहा है, तो कपड़ा कर्म हो गया और आपको सकर्मक क्रिया हो गया, धोता है।
मीरा ने एक गाना सुनाया, तो सुनाया हो गया सकर्मक क्रिया और गाना हो जाएगा कर्म। क्या कर्म कर रहा है, कौन सा काम, मतलब कर्म अर्थात जो काम हो रहा है उसका कौन सा काम है। तो यहाँ अब जैसे कपड़े धोना, यहाँ गाना सुनना। शारदा खाना बना रही है, तो बना जो है उस सकर्मक क्रिया, और क्या बना रही है, तो खाना। ठीक है। उसने एक कहानी लिखी, तो लिखी हो गया आपका सकर्मक क्रिया, और कहानी जो हो गया वो कर्म हो गया। हमने चावल खाए, तो खाए हो गया आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया खाए हो गया, और आपका कर्म जो है वो चावल हो गया। आगे है पढ़िए, समझिए और याद रखिए। अर्थात ये आपके पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जैसे अमीर गरीब, शिव पार्वती, माता पिता, देश विदेश, गंगा यमुना, आटा दाल। तो ये क्या है, अमीर और गरीब, अमीर गरीब एक साथ लिखा है, यानी अमीर और गरीब। शिव पार्वती, तो शिव और पार्वती। तो इस तरीके से यहाँ समझाया गया है कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समाज होता है। विग्रह करते समय योजक के स्थान पर और का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि ऊपर लिखित उदाहरणों में हुआ है। मतलब जैसे कि जिसका दोनों का अर्थ, जैसे ये योजक वाले शब्द तो हैं, जैसे अमीर गरीब, लेकिन क्या है, अमीर का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि गरीब का। मतलब दोनों का जो है वो विशेष महत्व है। ठीक है, और दोनों ही का अर्थ, दोनों का प्रधान है, अर्थ दोनों का जो है वो प्रधान पद है, कोई किसी से कम नहीं। गंगा यमुना यानी दोनों की एक जैसी है, तो इसके बीच में और का चिन्ह लगा के हम लिख सकते हैं। जैसे आटा दाल, ऐसे हाइफन दे के भी लिख सकते हैं, मतलब योजक चिन्ह दे के। और इसे आटा और दाल, जब समास जब आप पढ़ेंगे तो समास विग्रह जो किया जाता है, तो उसमें इस तरीके से जब दोनों का अर्थ प्रधान हो तो उसमें और का चिन्ह लगा के इसे लिख सकते हैं। इस तरह से इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। अगर इस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।